सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। दिल्ली से यह खबर है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक हुई है। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ बने हुए हैं। अमर, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, क्या ये बैठक संपन्न हो गई और क्या कुछ निकल के आया इस बैठक से? बिल्कुल, बैठक अभी जस्ट समाप्त हुई है और इस बैठक का जो मकसद था वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि अभी कुछ ही पल में जो हमारे साथ जो झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह हैं वो साथ में जुड़ेंगे। और कहा यह जा रहा है कि ये कोशिश से ये है कि जो मेंबर्स ड्राइव्स किए गए हैं उसमें क्या रहा और किस तरह से आगे बढ़ेगी और किस तरह से कांग्रेस पार्टी चलेगी, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ने की तैयारी है। आप देखें जैसे ये भीड़ भाड़ का जो है ये समाप्त हुई है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि समाप्त होने के बाद तकरीबन 4 घंटे का रहा। लेकिन मेरे साथ आरपीएन सिंह जी हैं। सर, एक बड़ी बैठक कह सकते हैं सोनिया गांधी के साथ में तमाम इंचार्ज, तमाम अध्यक्ष मौजूद थे। क्या रहा और किस तरह से रहा? देखिए, ये 2 मुद्दों पर मीटिंग थी। एक तो जो सीडब्ल्यूसी में हाल ही में जो बैठक हुई थी मेंबरशिप ड्राइव को लेकर, तो मेंबरशिप ड्राइव को सारे प्रदेश अध्यक्षों को आज बुलाया गया था, उसी के एक विस्तृत जानकारी देने के लिए किस तरह करना है और सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है। और दूसरा एक जो अभियान शुरू होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर ये जो महंगाई देश में कमर तोड़ रही हर वर्ग की, वो गरीब आदमी हो, मध्यम वर्ग का हो, सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही रोजाना नहीं बढ़ रहे हैं, परंतु जो रोज की वस्तुएं हैं, वो कपड़े लत्ते, सब्जी, साग, तेल, सब की दाम कमर तोड़ रही है। उसके खिलाफ हम अभियान इस सरकार के करेंगे, क्योंकि ध्यान सरकार को इस तरफ कोई मतलब ही नहीं है कि किस तरह की महंगाई पूरे देश में फैल रही है। क्या ये तमाम चीज प्रोसेस जो है आपके नेतृत्व में झारखंड में भी होगा? हाँ बिल्कुल, सब झारखंड पूरे देश में हो रहा है। हमारे अध्यक्ष भी मीटिंग में थे, तो वो बिल्कुल जिस तरह के पिछले बार हमारी जो मेंबरशिप थी, हमारी कोशिश होगी कि 3 गुना इस बार ज्यादा मेंबरशिप झारखंड में की जाए। सर, क्या ये माना जाए कि जो है कांग्रेस अब सड़कों पे उतरेगी और लोगों को कहीं राहत देगी, क्योंकि हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ जा रहे हैं, खाने पीने? साफ तौर से देखा होगा, महंगाई के खिलाफ हम हमेशा सड़क पे उतरे रहे हैं और इस एक बड़ी दिक्कत के खिलाफ जो लोगों को बिल्कुल परेशान कर रखी है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर प्रांत में, हर जगह महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रही है। परंतु जो केंद्र की सरकार है, उनको ये दर्द जो पूरे देश का है सुनाई नहीं दे रही। सर, मेंबरशिप का जो स्थिति है वो झारखंड में क्या रहा? नहीं, ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बेहतर बता पाएंगे, पर बहुत तेजी से हम लोग वहाँ कोशिश करेंगे जो पिछले बार जो हमारी मेंबरशिप थी उससे 3 गुना इस बार ज्यादा हो पाए। सर, एक सवाल ये भी है कि आपने सब कुछ तय कर दिया गया है, लोगों के मन में है कि ये कब तक निगरानी आ जाएगी, कब तक ये तमाम चीजें आ जाएगी? हमारे अध्यक्ष जी हैं, 20 सूत्री का कार्यक्रम हमने पूरे कमेटीज बन के और जमा कर रहे हैं, सरकार उसको डिक्लेयर करती है, हम नहीं करते। तो क्या उम्मीद किया जाए जल्द से जल्द आ जाएगा? नहीं सर, हमने सरकार को इस महीने में जमा कर दी है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये थे आरपीएन सिंह, इनका साफ तौर से कहना है। और क्योंकि अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं और इस मीटिंग में अध्यक्ष भी रहे हैं, तो जरा आज आप लोगों के मैडम से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और क्या ये माना जाए कि जो आदेश दिया गया है वो झारखंड में आप लागू होंगे? बिल्कुल, देखिए, जो हमें आदेश मिलता है वैसे भी है आईसीसी का, उसका हम पूरा पालन करते हैं। आज पहली बार कोरोना काल के बाद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बैठक ली है और उन्होंने जो भी निर्देश दिया है, उन्होंने जन जागरण अभियान चलाने का, जो महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है उसके विरुद्ध एक अभियान चलाने का, और सदस्यता अभियान को पूरी गति देने के लिए प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर बड़े नेताओं को लगाने का, तो उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लोग जो भी यहाँ से निर्देश मिला है उसका अक्षरशः पालन करेंगे। हम समझते हैं जिस तरह से देश पूरा नफरत के दौर से गुजर रहा है, वो उसको भी लेकर के एक हमें अभियान छेड़ना है और जो हमारा मूल सिद्धांत है सामाजिक सद्भाव का, उसको आगे बढ़ाते हुए सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है। तो
क्या डेट भी आप लोगों ने मुकर्रर किया है? मैडम ने जो आदेश दिया है कि महंगाई के खिलाफ आप सड़कों पर जाइए, क्योंकि आप झारखंड प्रदेश से आते हैं और कहा जाता है कि झारखंड तो अमीर है लेकिन जनता गरीब है। बिल्कुल, हम लोग 14 से 29 नवंबर तक इन सारी चीज़ों पर जन जागरण करेंगे कि किस तरह से महंगाई चरम पर है, किस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, आम आदमी के पास काम नहीं है। अर्थव्यवस्था चौपट होने का असर राज्यों पर भी पड़ा है, रोजगार की किल्लत है। और जो उस प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उस प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग झारखंड में रोजगार की बात करते हैं तो बड़ी चिंता होती है कि किस तरह से राजनीति का स्तर गिरा है। जितना सवाल आप राज्य सरकार से पूछते हो उतना अगर प्रधानमंत्री जी से पूछ दे तो राज्य का भला हो जाता है, क्योंकि झारखंड के लोगों ने 12 सांसद भी देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। सिर्फ हमारी सरकार तो बनाई है बाद में, लेकिन उनको भी 12 सांसद देने का काम किया है और उनकी वजह से आज केंद्र में उनकी सरकार है। तो निश्चित रूप से उन लोगों को उस पर भी बात करनी चाहिए। तो इन सारी बातों को हम लोग खुलासा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह बेरोजगारों को ठगा गया, किस तरह से नफरत की आग फैलाई जा रही है। उन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए तमाम बड़े नेताओं को लगाया जाएगा। सर, अभी हमारी बात हो रही थी न्यूज़ 11 से, जो आपके इंचार्ज हैं उनसे कहा गया कि ये सारी जिम्मेदारी अब आपको सुपुर्द कर दिया गया है कि 20 सूत्री और निगरानी का आप लोगों ने मुख्यमंत्री यानी सरकार को भी दे दिया गया है। तो लोगों की उम्मीद है कि दीपावली है और इसमें लोगों को बोनस मिलते हैं, सरकारी नौकर को और कार्यकर्ताओं को कहीं यही बोनस के रूप में मिल जाए। देखिए, हम दीपावली का तोहफा नहीं देने जा रहे हैं, हम आम लोगों को तोहफा देने जा रहे हैं। जो आम लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनके लिए काम करने जा रहे हैं कि अंतिम पायदान पर बैठा जो व्यक्ति है उसको भ्रष्टाचार से निजात मिले। उसकी एक व्यवस्था 20 सूत्री के माध्यम और निगरानी के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस व्यवस्था का आम आदमी को लाभ मिलेगा। ये कहने के लिए है मीडिया में कि कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया जाएगा, तोहफा जैसी कोई बात नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता लोगों के बीच रह करके काम करते हैं उनको सरकार में एक भागीदारी मिले और अपनी बातों को मजबूती से, अपनी बातों को में जनता की बातों को मजबूती से रख सके, तभी जाकर के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने आपके आपके पास जो वादे किए थे उस पर हम खरे उतर रहे हैं। एक लास्ट सवाल मेरा है, लोगों के मन में, क्योंकि आपको अभी सारी झारखंड के लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कि लोगों को जिज्ञासा है कि ये तमाम चीज़ें जल्द से जल्द आ जाए तो हमारी भी परेशानी दूर हो जाए और आपकी भी, क्योंकि आपके एक हाथ मिल जाएंगे और जो लोग हर लोग आकर के आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं और भीड़ जमावड़ा जमा होता है, उससे निजात मिलेगी। तो इसका काम कब तक माना जाए? देखिए, हमें लगता है कि कोई जमावड़ा नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हाँ, हमारी हिस्सेदारी हो। और जब BDO ऑफिस में और कलेक्ट्रेट ऑफिस में लोग जो आम कार्यकर्ता हैं वो जुड़ेंगे तो कुछ न कुछ लोगों को लाभ मिलेगा। और उसके लिए हम भी चिंतित हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी चिंतित हैं। अब दोनों की चिंता का जो है, हमें लगता है कि बहुत जल्द 1 आध सप्ताह के अंदर में सारी जो चिंता है हम लोगों की भी दूर हो जाएगी, जो कार्यकर्ताओं की चिंता है वो भी दूर कर देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे अपने अध्यक्ष, उनका साफ तौर से कहना है कि जो आदेश मिला है उसका पालन करेंगे और जो लोगों को जहन में है, कार्यकर्ता हो या तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि बोर्ड, निगरानी, तमाम चीज़ का जो गठन होना है वो भी जल्द हो जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।